हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी या फिर इंडिया का जो भौतिक विभाजन है या फिर इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इसको हम डिस्कस कर रहे थे। और फिजियोग्राफिक डिवीज़न में थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीज़न था पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार, है ना। प्रायद्वीपीय पठार हम डिस्कस कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी। तो प्रीवियस क्लासेस यदि आपने नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस आप ज़रूर देख लीजिए। आज हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंतर्गत थर्ड पार्ट है और मेजरली आज हम जो दक्कन प्लेट्यू है और जो दंडकारण्य प्लेट्यू है ना। दक्कन प्लेट्यू के भी मल्टीपल प्लेट्यूज आते हैं इसमें, जैसे कि महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू। तो मेजर जितने भी प्लेट्यू इस रीजन में उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। क्लासेस हमारी बायलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप किसी भी मीडियम या फिर माध्यम से हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नोट्स चाहिए हैं, पीडीएफ चाहिए हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आप हमारे कोर्स अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा 1,000,040 कूपन कोड को आप यूज़ करके 40% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सीधे बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। देखिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। मेजरली इसमें हम प्लेट्यूज है ना, प्लेट्यूज पठार और पर्वत या फिर माउंटेन्स को हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने अरावली हिल्स, विंध्याचल हिल्स, सतपुड़ा हिल्स, राजमहल हिल्स, इसके अलावा मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, ये सभी प्लेट्यू हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार और दंडकारण्य का पठार जो है इसको डिस्कस करेंगे। तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार डिस्कस करेंगे। तो जितने भी मेजर प्लेट्यू हैं आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे और सिर्फ बचेगा या फिर रिमेनिंग रह जाएगा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लेक्चर को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले एक यहाँ पर प्लेट्यू है जिसको हम बोलते हैं दंडकारण्य का पठार। इसी के अंतर्गत एक और प्लेट्यू आता है जिसको हम बोलते हैं बस्तर का पठार, है ना। मेनली जो सदर्न छत्तीसगढ़ है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, इस रीजन में हमें देखने को मिलता है दंडकारण्य प्लेट्यू या फिर इसी का एक पार्ट है बस्तर का प्लेट्यू और यहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो यहाँ पर आपको पता होगा ये छत्तीसगढ़ स्टेट है यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ का जो सदर्न रीजन है यहाँ पर, इसी रीजन में हमें ये प्लेट्यू देखने को मिलता है, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पर्टिकुलर यहाँ पर आपको रॉक्स कौन सी मिलेंगी, तो यहाँ पर आपको धारवाड़ रॉक्स, है ना। यहाँ पर आपको धारवाड़ रॉक्स देखने को मिलती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेंगी। यदि आप वनों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको डेसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं या फिर जो पतझड़ वन होते हैं, है ना, पतझड़ वन जो होते हैं ये पर्टिकुलर इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पर जो बस्तर प्लेट्यू है या फिर जो बस्तर का पठार है ना, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो आपको टिन के रिजर्व बस्तर प्लेट्यू पर्टिकुलर इसी रीजन में बस्तर प्लेट्यू आता है। ये एकमात्र ऐसा प्लेट्यू है हमारे इंडियन में जहाँ पर आपको टिन रिजर्व देखने को मिलते हैं, टिन रिजर्व देखने को मिलते हैं। तो एक पॉइंट आप ये दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पर्टिकुलर इस रीजन में देखेंगे इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो नंदीराज है। कौन सी है? नंदीराज इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ दंडकारण्य प्लेट्यू। हाइट इज 1210 मीटर या फिर 1210 मीटर, है ना। तो नंदीराज इस पर्टिकुलर रीजन की हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पर एक हिल्स हैं, बेलाडीला हिल्स। कौन सी? बेलाडीला हिल्स हैं, पर्टिकुलर इसी रीजन में हमें ये देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मेजर रिवर की बात करें तो इंद्रावती रिवर पर्टिकुलर इस रीजन से फ्लो करती है। तो चलिए हम थ्योरी के थ्रू कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो लोकेशन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का जो सदर्न रीजन है पर्टिकुलर इस रीजन में हमें ये मेनली देखने को मिलता है। इसके अलावा एंशियंट जो धारवाड़ रॉक्स हैं, ओके, जो कि मेटेलिक मिनरल्स या फिर धात्विक खनिजों के लिए जानी जाती हैं ना। धात्विक जो खनिज होते हैं या फिर जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, है ना, इनके लिए चट्टानें जानी जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें या फिर रॉक्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मिनरल्स के लिए काफ़ी रिच ये रॉक्स होते हैं, खासतौर पर मेटेलिक मिनरल्स। इसके अलावा इसी प्लेट्यू का एक पार्ट है बस्तर प्लेट्यू, याद रखिएगा। द प्लेट्यू ऑफ बस्तर इज सिचुएटेड अंडर द प्लेट्यू ऑफ दंडकारण्य और ये टिन रिजर्व के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
द ओनली डिपॉजिट ऑफ टिन इन द कंट्री इज सिचुएटेड इन द प्लेट्यू ऑफ बस्तर। देश में टिन का एकमात्र भंडार बस्तर का के पठार में ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है जोग्राफिकल विस्तार। यदि हम बात करें जोग्राफिकल जो इसका स्प्रेड है या फिर भौगोलिक विस्तार है, यदि हम बात करें तो पर्टिकुलर आप देखेंगे तो बस्तर का मैदान जो है, बस्तर प्लेन जो है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बीजापुर और सुकमा डिस्ट्रिक्ट मेजरली आपको पर्टिकुलर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदीराज 1210 मीटर सबसे ऊंची चोटी है, जो कि बैलाडीला हिल्स में हम देखने को मिलती है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, किसी भी प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा। और ये बैलाडीला हिल्स ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेजर रिवर की बात करें तो इंद्रावती रिवर यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, जो कि गोदावरी, याद रखिएगा, गोदावरी की ये ट्रिब्यूटरी है। और ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो उड़ीसा से ये ओरिजिनेट होती है और छत्तीसगढ़ होते हुए फिर आगे चल करके ये साउथ में किससे मिलती है? ये महाराष्ट्र में मिलती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन दिस रीजन इज इंद्रावती रिवर। नेक्स्ट है खनिज संपदा। तो दिस रीजन हैज़ एक्सपांशन ऑफ द धारवाड़ रॉक स्क्रोप्स मेकिंग इट रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, है ना। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये याद रखिएगा, हमारे इंडिया में धात्विक खनिजों के लिए या फिर मेटलिक मिनरल्स के लिए काफ़ी फेमस हैं। और इन्हीं रॉक्स में हमें यहाँ पर हाई जो क्वालिटी है उसका मेटल या फिर लोहा या फिर आयरन भी देखने को मिलता है। बैलाडीला हिल्स जो हैं, यहाँ पर धारवाड़ रॉक से ही जो उच्च क्वालिटी का हीरा है, उच्च क्वालिटी का जो आयरन ओर है या फिर लोहा है, वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो खनिजों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रीजन है पर्टिकुलर। यहाँ पर बैलाडीला है, कुरंदुल रीजन है, ये हाई क्वालिटी आयरन ओर के लिए जाने जाते हैं। हाई ग्रेड आयरन ओर एंड इज फाउंड इन द बैलाडीला एंड कुरंदुल रीजन, है ना। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब यह क्षेत्र अपनी खनिज संपदा और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ओके, बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी ठीक ठाक है यहाँ पर, और मिनरल्स के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा आपको पता होगा रामायण या फिर रामचरितमानस, यदि आपने पढ़ी होगी या टीवी में देखी होगी, ओके, तो इस पर्टिकुलर रामायण में हमें दंडकारण्य रीजन का उल्लेख देखने को मिलता है। मतलब यहाँ के जो जंगल हैं, इसका हमें उल्लेख देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जब वनवास में थे तो उन्होंने अपना एक लंबा समय दंडकारण्य, जो ये रीजन है, ये जो फॉरेस्ट यहाँ पे हैं, यहाँ पर ही इन्होंने अपना एक मेजर टाइम व्यतीत किया था, है ना। तो दंडकारण्य इज ऑल्सो मेंशन्ड इन रामायण एज इट बिलीव्ड द लॉर्ड रामा स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज एक्साइल हियर। ओके, तो याद रखिएगा, मैक्सिमम समय उन्होंने अपना दंडकारण्य रीजन में बिताया था, ऐसा हमें मेंशन मिलता है ग्रंथों में। ठीक है, तो ये दंडकारण्य प्लेट्यू है, इसका कुछ पार्ट भी हमारा ये दक्कन का पठार के अंतर्गत आता है। याद रखिए कि दक्कन का पठार ही है, इसके अंतर्गत ही आ जाता है। इसके अलावा दक्कन प्लेट्यू का यदि हम मेजर डिवीज़न करें तो ये जो आप रीजन देख रहे हो, ये ब्लू कलर से हमने हाईलाइट कर रखा है ना, इसी का कुछ पार्ट अभी हमने दंडकारण्य भी पढ़ा है यहाँ पर। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू या फिर दक्कन का पठार, इसको ही हम बोलते हैं। ठीक है, अब दक्कन के पठार की यदि हम बात करें, दक्कन प्लेट्यू की बात करें, तो मेजरली इसमें कौन कौन से प्लेट्यू आते हैं? एक तो महाराष्ट्र रीजन है, महाराष्ट्र रीजन में महाराष्ट्र प्लेट्यू आता है। कर्नाटका रीजन में कर्नाटका रीजन आता है, या तेलंगाना रीजन में तेलंगाना, आंध्रा रीजन में आंध्रा, या तमिलनाडु रीजन में कुछ तमिलनाडु, केरल वाले रीजन भी आ जाते हैं। तो मेजरली यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? महाराष्ट्र प्लेट्यू, है ना। एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र प्लेट्यू, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट को कवर करता है। सेकंड है कर्नाटका प्लेट्यू, कर्नाटक रीजन को कवर करता है। तीसरा हो जाएगा तेलंगाना प्लेट्यू, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे भैया हम यहाँ पर हम आंध्रा प्लेट्यू भी पढ़ते हैं, आंध्रा प्लेट्यू। मतलब ये जो पूरा सदर्न स्टेट है, मतलब सतपुड़ा है, यहाँ पर सतपुड़ा के दक्षिण में जो ये पूरा पार्ट है, इसको हम दक्कन प्लेट्यू ही बोलते हैं। और ये जो हमारा प्रायद्वीप है ना, जो हमारा ये पूरा प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, ये दक्षिण भारत को कैसा है? पेनिनसुला है या फिर प्रायद्वीप है, तो इसको हम दक्कन प्रायद्वीप ही बोलते हैं। और जितने भी स्टेट हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, आंध्रा का पठार, तो ये सभी इस दक्कन प्लेट्यू का ही
पार्ट हैं। तो मेजर जो पॉइंट है सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है दक्कन प्लेट्यू में, है ना। दक्कन प्लेट्यू में यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, कुछ मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ कि ये तो एक तो एंशियंट रॉक जो हैं, एंशियंट रॉक, है ना, सबसे जो पुरानी चट्टानें हैं, विश्व की सबसे जो पुरानी चट्टानें हैं वो आपको इस दक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलेंगी, है ना। कौन कौन सी रॉक्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बेसाल्ट, है ना, बेसाल्ट रॉक देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक आपको आर्कियन रॉक्स देखने को मिलेंगी। ये मतलब पूरी वैश्विक इतिहास में जो हमारा अर्थ की हिस्ट्री है उसमें सबसे ओल्डेस्ट रॉक हैं। धारवाड़ रॉक्स आपको पर्टिकुलर इस रीजन में देखने को मिलती हैं। तो ये सारी जो रॉक्स हैं काफ़ी प्राचीन हैं, काफ़ी पुरानी हैं, काफ़ी एंशियंट रॉक है, जो कि आपको पता होगा जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये एंशियंट गोंडवाना लैंड का पार्ट है ना। ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो यहाँ पर जब पेंजिया था उस समय की चट्टानें यहाँ पर है, तो हर टाइप की पुरानी चट्टानें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर सॉइल आप देखोगे तो एक तो आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी महाराष्ट्र वाले रीजन में। यहाँ पर आपको रेड येलो सॉइल देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको लैटेराइट सॉइल देखने को मिलेगी। ओके, आपको यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, है ना, यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता देखने को मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, एक एक करके अभी हम जब आगे डिस्कस करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम अनाईमुडी बोलते हैं। नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलेगा, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट देखने को मिलेंगे। हर एक प्लेट्यू की अपना सिग्निफिकेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ओके, चलिए इसको एक बार हम हटा देते हैं। तो देखिए, इट इज़ सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ ईस्ट वेस्टर्न घाट इन द 8 स्टेट फ्रॉम सतपुड़ा माउंटेन इन द नॉर्थ एंड एक्सटेंड अप टू द नीलगिरी माउंटेन इन साउथ, है ना। ये जो दक्कन प्लेट्यू है इसका विस्तार सतपुड़ा पर्वत से लेकर के 8 राज्यों में। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सतपुड़ा। ओके, यहाँ पर ये कौन सा है, ये है सतपुड़ा। यहाँ पर कौन सा पर्वत है, यहाँ पर जो माउंटेन है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से, यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट क्या है, ये माउंटेन है। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है नीलगिरी। तो इन सभी के बीच में जो ये प्लेट्यू आपको दिखाई दे रहा है इसको ही हम बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू या दक्कन का पठार। तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। मेजरली 3 पार्ट इसके हैं, एक तो है महाराष्ट्र प्लेट्यू, है ना, एक है कर्नाटका प्लेट्यू, एक है तेलंगाना प्लेट्यू। यहाँ पर ही हम आंध्रा प्लेट्यू वगैरह को डिस्कस कर लेंगे। तो इसका मेजर डिवीज़न है, याद रखना है, दक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट महाराष्ट्र प्लेट्यू है, कर्नाटका प्लेट्यू है और तेलंगाना प्लेट्यू है, और आंध्रा प्लेट्यू भी इसका ही पार्ट है। रॉयल सीमा प्लेट्यू, बेंगलोर प्लेट्यू, मालदा प्लेट्यू, ये भी इसके सब डिवीज़न है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, चलो, तो सबसे पहले इस रीजन में हम महाराष्ट्र का पठार या फिर महाराष्ट्र प्लेट्यू को डिस्कस कर लेते हैं, दक्कन ट्रैप को डिस्कस कर लेते हैं ना। तो महाराष्ट्र राज्य में जो पूरा पठार, मतलब महाराष्ट्र राज्य जो है ये वाला पर्टिकुलर रीजन, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं महाराष्ट्र जो है ये पूरा प्लेट्यू रीजन में फैला है, पूरा पठारी प्रदेश है, याद रखना है। और यहाँ पर आपको बेसाल्ट रॉक देखने को मिलेंगी, है ना। स्टार्टिंग का जो हमारा लेक्चर था फर्स्ट वाला पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसमें ही मैंने बताया था कि पर्टिकुलर ये वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ पर ये जो मैंने पूरा हाईलाइट किया, इस पूरे रीजन में हमें बेसाल्ट रॉक देखने को मिलती हैं। क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि क्रिटेशियस पीरियड में इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे, फिसर इरप्शन हुए थे, और इस पूरे रीजन में जो लावा है ना, वो जमा हुआ है, लेयर में जमा हुआ। इस प्रकार से लावा निकला, दूर तक फैला और ठोस हुआ, सॉलिड हुआ और एक लेयर बनाई। फिर मैग्मा निकला, इस प्रकार से दूर तक फैला और इस प्रकार से लेयर बनाई। तो ये जो लेयर स्ट्रक्चर होता है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं ट्रैप। इसलिए इसको हम बोलते हैं दक्कन ट्रैप।
तो दक्कन ट्रैप का मतलब दक्कन का पठार मत समझ लेना, दक्कन ट्रैप का मतलब पर्टिकुलर है महाराष्ट्र का पठार, है ना, या फिर इसको हम महाराष्ट्र पठार बोलेंगे या दक्कन ट्रैप बोलेंगे, चूंकि यहाँ पर बेसाल्ट रॉक्स की लेयर्ड स्ट्रक्चर की संरचना है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। ओके, तो याद रखिएगा, दिस इज द प्लेस वेयर इज लावा इन मैनी लेयर्स, है ना, मतलब लावा कई लेयर में यहाँ पर जमा हुआ है। ओके, इसको ही हम पर्त या फिर लावा बोलते हैं। बेसाल्ट इज मेड ऑफ इग्नियस रॉक, है ना, तो यहाँ पर आपको कौन सी चट्टानें देखने को मिलेंगी, बेसाल्ट रॉक जो होती हैं, जो बेसाल्ट रॉक होती है एक प्रकार की कैसी रॉक होती हैं, ये इग्नियस रॉक होती हैं, ये आग्नेय चट्टानें होती हैं, याद रखिएगा। ओके, तो बेसाल्ट चट्टानें हैं जो कि मैग्मा के द्वारा या फिर लावा के द्वारा जमने से बनी हुई हैं। अब आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी बेसाल्ट रॉक देखने को मिलेंगी, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, इनके डेन्यूडेशन से, इनके वेदरिंग और इरोसन से, इनकी टूट फूट से या फिर इनके अपक्षापर्दन से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, काली मिट्टी बनती है। और काली मिट्टी जहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है वहाँ पर कॉटन का एग्रीकल्चर या फिर कपास की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये हर एक चीज़ लिंक है। इस पर्टिकुलर रीजन में रॉक्स कौन सी हैं, बेसाल्ट हैं। बेसाल्ट रॉक्स में टूट फूट होगी, डेन्यूडेशन होगा, तो उससे ब्लैक सॉइल बनेगी, और ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा एग्रीकल्चर क्या होता है, कॉटन का। तो इस रीजन में कॉटन का एग्रीकल्चर क्रॉप्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कपास की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, तिलहन, दलहन, मूंगफली, है ना, कॉटन, शुगर केन, ऑयल शीट, पल्सेस क्रॉप, ग्राउंड नट, ये सभी जो क्रॉप्स है पर्टिकुलर इस रीजन में हमें देखने को मिलती हैं। रिवर्स की बात करें तो गोदावरी, भीमा, कृष्णा, है ना, आर द मेन रिवर्स। गोदावरी, भीमा, कृष्णा ये सभी रिवर्स मेजर हमें इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलती हैं। आपको पता होगा वेस्टर्न घाट माउंटेन जो है यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर रीजन से गोदावरी, है ना, गोदावरी रिवर का ओरिजिन होता है। यहाँ से ही महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर, यहाँ से कृष्णा रिवर का भी ओरिजिन होता है। इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, भीमा वगैरह, इन सब का ओरिजिन भी वेस्टर्न घाट से होता है। ठीक है, तो मल्टीपल इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे कि नागपुर, नासिक, पुणे, ये भी इस रीजन में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस भी हैं, पर्वत श्रृंखला भी हैं, जैसे कि सतमला हिल्स हैं, अजंता हिल्स है, बालाघाट हिल्स है, हरिश्चंद्र हिल्स हैं। तो ये सभी महाराष्ट्र प्लेट्यू का ही पार्ट है, महाराष्ट्र के पठार का ही पार्ट हैं, आपको याद रखना है। कौन कौन सी हिल्स, सतमला हिल्स, अजंता हिल्स, बालाघाट हिल्स और हरिश्चंद्र हिल्स। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, अजंता हिल्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसके अलावा हरिश्चंद्र हिल्स से भी आता है, बालाघाट हिल्स से भी आता है। तो इनकी लोकेशन याद रखना कि ये महाराष्ट्र प्लेट्यू या फिर महाराष्ट्र के पठार में स्थित है। नेक्स्ट है ड्यू टू बीइंग मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड हेयर। बेसाल्ट चट्टानों से बनी होने के कारण यहाँ काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो अभी मैंने आपको बता दिया, चूँकि यहाँ पर कौन सी रॉक है, बेसाल्ट रॉक है, तो यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। और ब्लैक सॉइल है तो यहाँ पर कॉटन की जो एग्रीकल्चर है या फिर क्रॉप्स है वो आपको यहाँ पर मेजर देखने को मिलेगी, है ना। तो सॉइल से, क्लाइमेट से, वाटर से, है ना, इन सब से किसी भी पर्टिकुलर रीजन की जोग्राफी, है ना, ये डिफाइन होती है। तो यही रीज़न है कि आप देखेंगे कि चूँकि ब्लैक सॉइल है, इसी के चलते यहाँ पर कॉटन का एग्रीकल्चर भी ज़्यादा हो रहा है, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नागपुर, नासिक, पुणे जो हैं इस प्लेट्यू की मेजर सिटीज़ हैं, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नागपुर सिटी हो गई, नासिक, पुणे, तो ये सब प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू का ही पार्ट है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इस पर्टिकुलर जो प्लेट्यू है, कालसूबाई इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ महाराष्ट्र प्लेट्यू विच इज़ द पार्ट ऑफ हरिश्चंद्र हिल्स, है ना। तो कालसूबाई याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है एक पर्वत जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट पर्वत, है ना। इस पूरे रीजन में वेस्टर्न घाट पर्वत है जो कि यहाँ ताप्ती नदी से लेकर के साउथ में यहाँ पर देखने को मिलता है, इलायची कार्डिमम हिल्स तक या फिर नीलगिरी तक। ओके, तो इसमें जो यदि मैं 20 से लाइन खींच दूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो कालसूबाई जो है ये उत्तरी वेस्टर्न घाट, उत्तरी नदर्न वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। और एक पॉइंट और याद रखना कि महाराष्ट्र प्लेट्यू की भी सबसे ऊंची चोटी। हाइट कितनी है, 1646 मीटर, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है द हिल ऑफ बालाघाट एक्ट्स एज अ वाटरशेड बिटवीन द भीमा एंड गोदावरी रिवर। बालाघाट की पहाड़ी भीमा और गोदावरी नदियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है ना। अब देखिए, एक कोई हाईलैंड जैसे कि पर्वत है ना, या कोई भी उच्च भूमि है, कोई उठा हुआ प्लेट्यू है,
इसके नॉर्थ में एक रिवर बह रही है और इसके साउथ में एक रिवर बह रही है। तो ये हाईलैंड क्या करता है, इन दोनों नदियों के बीच में, ए और बी रिवर के बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। यहाँ पर बालाघाट की हिल जो है ये भीमा और गोदावरी जो दो मेजर रिवर हैं पर्टिकुलर इस रीजन की, इसके बीच में जल विभाजक या फिर वाटर डिवाइड का काम करता है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अजंता हिल्स जो है ये पर्टिकुलर महाराष्ट्र राज्य में ही है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सी हिल हैं जो केवल एक ही स्टेट में है, तो याद रखिएगा अजंता है। इसके अलावा सतपुड़ा है ना, याद रखिएगा सतपुड़ा और अजंता रेंज के बीच में एक रिवर का फ्लो है जिसको हम बोलते हैं तापी। तापी रिवर का फ्लो किसके बीच में है, सतपुड़ा और अजंता के बीच में है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, गोदावरी, और महाबलेश्वर है, यहाँ से कृष्णा नदी का ओरिजिन होता है। तो ये कुछ अदर पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कर्नाटका प्लेट्यू की यदि हम बात करें तो कर्नाटका प्लेट्यू कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कर्नाटका प्लेट्यू मेनली कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम कर्नाटका प्लेट्यू बोलते हैं। ओके, यदि हम बात करें कर्नाटका प्लेट्यू को, यहाँ पर आपको बेसाल्ट रॉक भी देखने को मिलेंगी, बेसाल्ट रॉक देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको धारवाड़ रॉक्स भी देखने को मिलती है। तो दो मेनली ये दो टाइप की रॉक्स आपको पर्टिकुलर इस रीजन में देखने को मिलते हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ पर हम, हियर मेनली बेसाल्ट एंड आर्कियन एंड धारवाड़ रॉक्स आर फाउंड, है ना। आर्कियन जो कि ओल्डेस्ट रॉक हैं, इन्हीं आर्कियन से ही बनी हुई हैं, आर्कियन के ही डेन्यूडेशन से धारवाड़ बनी है, और जो मेग्मा लावा के द्वारा बनी हुई हैं वो है बेसाल्ट रॉक। तो ये सभी मेन रॉक जो हैं आपको पर्टिकुलर इस रीजन में देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है द धारवाड़ प्लेट्यू। यहाँ पर आपको एक धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट भी देखने को मिलता है। देखिए जो धारवाड़ रॉक्स हैं ना, जो धारवाड़ रॉक्स हैं, ये सबसे पहले कहाँ पर खोजी गई थी, ये सबसे पहले खोजी गई थी एक धारवाड़ जिला है, एक धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में है, जो कि कर्नाटका में है। तो सबसे पहले ये रॉक चूँकि यहाँ पर ही फाउंड हुई थी, इसी के चलते इन रॉक्स का नाम क्या पड़ा, धारवाड़। तो इनका ओरिजिन यहाँ से ही हुआ है, इस नाम का जो ओरिजिन हुआ है धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से ही हुआ। तो याद रखिएगा धारवाड़ का पठार धारवाड़ जिले में भी कर्नाटक पठार का ही हिस्सा है जो कि रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। ओके, और ये रॉक्स जो हैं याद रखिएगा ये मेटेलिक मिनरल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं या जानी जाती हैं। नेक्स्ट है द मेन मिनरल फाउंड इन आर्कियन एंड धारवाड़ रॉक्स आर आयरन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज। आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, लोहा है, तांबा है, सोना है और मैग्नीज है। ठीक है, ये आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए कि धारवाड़ रॉक्स मेटलिक मिनरल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और हाई क्वालिटी के मेटलिक मिनरल्स चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, मैग्नीज हो, ये सब हमें इसमें देखने को मिलता है। मल्टीपल टाइम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो कॉटन, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, है ना। आपको पता होगा कि कॉफ़ी के प्रोडक्शन में टॉप पर आता है कौन सा, कर्नाटक राज्य। ओके, सूरजमुखी के प्रोडक्शन में टॉप पर है। तो ये सभी क्रॉप्स आपको पर्टिकुलर इस रीजन में देखने को मिलेंगी, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, है ना, ये सब मेनली मेजर क्रॉप्स हैं इस रीजन की। रिवर्स की बात करें तो शरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, दीज आर मेजर रिवर इन दिस रीजन। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आते हैं वो ये वाला है ना, द हिल ऑफ बाबा बूदन हिल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाबा बूदन हिल्स कहाँ पर लोकेटेड है, किस स्टेट में है, किस प्लेट्यू में है। तो यहाँ पर ही आपको बाबा बूदन की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं ना, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ही आपको ब्रह्मगिरी हिल्स देखने को मिलेगी। ब्रह्मगिरी हिल्स से ही कावेरी जो रिवर है इसका ओरिजिन होता है। बाबा बूदन हिल्स जो है ये कॉफ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जो हैं यहाँ पर मुल्यानगिरी, कुद्रेमुख पर्टिकुलर इसी रीजन में देखने को मिलती हैं। तो याद रखिएगा बाबा बूदन और ब्रह्मगिरी दोनों ही हिल्स आपको इसी रीजन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो बाबा बूदन हिल्स जो है ना, इसकी ही हाईएस्ट माउंटेन पीक है कौन, मुल्यानगिरी। मुल्यानगिरी इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू, याद रखिएगा, या फिर कर्नाटका, है ना। और ये कहाँ पर है, ये आपको इसी पर्टिकुलर बाबा बूदन हिल्स में देखने को मिलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट पीक है जिसको हम कुद्रेमुख बोलते हैं, तो याद रखिएगा। इनकी हाइट कितनी है, तो हाइट भी एग्जाम में आ जाती है। जो मुल्यानगिरी की हाइट है ये लगभग 1930 है, 1930 है, और कुद्रेमुख की जो हाइट है ये लगभग 1894 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या क्या है यहाँ पर, एक तो है बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, बाबा बूदन, है ना।
बाबा बुदन की पहाड़ी पर ही आपको मुल्यानगिरी देखने को मिलेगा, जो कि इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और क्या देखने को मिलेगा, कुद्रेमुख। एक की हाइट कितनी है 1930 मीटर और एक की हाइट कितनी है 1894 मीटर। एक बार हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि वेस्टर्न घाट या फिर कर्नाटक प्लेट्यू का पार्ट है। इस पर्वतमाला की 2 चोटियां हैं, मुल्यानगिरी और कुद्रेमुख। मुल्यानगिरी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इसकी ऊंचाई 1930 है। और कुद्रेमुख है जो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1894 है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैपिंग से क्वेश्चन आ जाएगा, हाइट से क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखिएगा। अब जो बाबा बुदन हिल्स हैं, अभी मैंने बताया कॉफ़ी के लिए फेमस हैं, आयरन ओर के लिए फेमस हैं, है ना। यहाँ पर आपको कोलार और हट्टी, कुछ गोल्ड माइन वगैरह भी देखने को मिलेंगी, है ना। कोलार माइन, हट्टी माइन, जहाँ से गोल्ड का प्रोडक्शन होता है। तो ये हम मिनरल वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, मैपिंग बता रहा हूँ, प्लेस बता रहा हूँ, ये अच्छे से आप मेंशन करते जाइएगा अपने नोट्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो जो कर्नाटका प्लेट्यू हैं, इसके भी 3 पार्ट हैं, नदर्न कर्नाटका, सेंट्रल कर्नाटका और सदर्न कर्नाटका, है ना। तो इसके भी अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि एक है मैसूर का पठार, है ना। एक जो मैसूर का पठार है, मैसूर का पठार, वो भी इसी का पार्ट है। एक बेंगलोर का पठार है, एक बेंगलोर का पठार है, वो भी इसका ही पार्ट है। ठीक है, तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है अभी, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि मैसूर प्लेट्यू, बेंगलोर प्लेट्यू भी इसका ही पार्ट है और पर्टिकुलर इसी रीजन में ये आते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा पठार है, प्लेट्यू है, यहाँ पर आपको चंदन के वन देखने को मिलेंगे, है ना। चंदन के वन फेमस हैं और तमिलनाडु, कर्नाटक के राज्य की बॉर्डर पर आपको ये देखने को मिलते हैं। सैंडस्टोन फॉरेस्ट आर फेमस इन द सदर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू विच इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका स्टेट, है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मेजरली दक्कन प्लेट्यू में आपको एक तो महाराष्ट्र वाला रीजन याद रखना है ना। और आपको क्या याद रखना है, अभी हमने जो कर्नाटका वाला पढ़ा है ना। बाकी अभी हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तेलंगाना के पठार में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो शिव समुद्रम डैम, जो कि कावेरी नदी पर है, यहाँ पर ही सिचुएटेड है। तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट के अंतर्गत हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, सीमा का और बॉर्डर पर देखने को मिलता है दोनों राज्यों की, कावेरी नदी पर। कावेरी यहाँ की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, तो ये पॉइंट भी आप दिमाग में रखिएगा। तेलंगाना प्लेट्यू की बात करें तो तेलंगाना राज्य में जो प्लेट्यू है उसको हम तेलंगाना का पठार बोलते हैं। यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश राज्य में है, यहाँ पर इसको हम आंध्रा प्लेट्यू बोलते हैं। तो ये भी दक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है, बस ये याद रखिएगा। यहाँ के भी मेजर रिवर की यदि हम बात करें तो गोदावरी और कृष्णा मेजर पर्टिकुलर यहाँ पर रिवर हैं। यहाँ पर भी यदि आप रॉक्स देखोगे, सॉइल देखोगे, तो वही आर्कियन रॉक्स, इसके अलावा धारवाड़ रॉक्स देखने को मिलेंगी, रेड येलो सॉइल देखने को मिलेंगी, है ना। डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्लेट्यू है ना, इनके बारे में धीरे धीरे जब हम सॉइल डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे, मिनरल्स डिस्कस करेंगे, तब भी इनका जिक्र हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो जनरल चीज़ें याद रखिए। तेलंगाना और आंध्रा पार्ट में है, यहाँ पर आंध्रा वाले पार्ट में एक और है रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा प्लेट्यू, है ना। तो ये भी आंध्रा के पठार का ही एक पार्ट है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। यहाँ पर्टिकुलर कृष्णा रिवर आपको देखने को मिलेगी, गोदावरी रिवर भी पर्टिकुलर इस रीजन में प्रवाहित होती है। तो ये कुछ जनरल से पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी एक पार्ट और बचा है इसका, वेस्टर्न घाट वाला। यहाँ पर वेस्टर्न घाट पर्वत है और यहाँ पर ईस्टर्न घाट पर्वत है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ हम MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दक्कन ट्रैप में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन दक्कन ट्रैप? तो दक्कन ट्रैप मतलब महाराष्ट्र प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू। तो महाराष्ट्र के पठार में कौन कौन से शहर है? नागपुर भी है, नासिक भी है, पुणे भी। बेंगलुरु नहीं है। बेंगलुरु किसका पार्ट है? बेंगलुरु है कर्नाटका प्लेट्यू का, है ना, कर्नाटका प्लेट्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, मतलब इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। रॉक्स ऑफ धारवाड़ आर फाउंड। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटका राज्य में, कर्नाटका स्टेट में हमें देखने को मिलती हैं, जो कि मेटलिक मिनरल के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के पठार में स्थित पर्वत है। द माउंटेन सिचुएटेड इन द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र के पठार में कौन से पर्वत स्थित है? सतमला हिल्स भी हैं, बालाघाट हिल्स भी हैं, अजंता भी हैं, हरिश्चंद्र भी है। देखिए, बालाघाट नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये MP में है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। बालाघाट हिल्स महाराष्ट्र में है लेकिन डिस्ट्रिक्ट MP में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4।
मतलब ऑल आर करेक्ट, मतलब 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस पठार में टिन के भंडार हैं? विच ऑफ दिस प्लेट्यूज हैज टिन डिपॉजिट? तो टिन डिपॉजिट आपको देखने को मिलेंगे दंडकारण्य प्लेट्यू में, और दंडकारण्य प्लेट्यू का ही पार्ट है बस्तर प्लेट्यू, जो कि मेनली सदर्न छत्तीसगढ़ रीजन में आता है। तो यहाँ पर ही आपको टिन डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है। द बेसाल्ट फॉर्म्ड लावा रॉक्स ऑन द दक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया वर फाउंड ड्यूरिंग। तो किस पर्टिकुलर पीरियड में, युग में हुआ था? तो क्रिटेशियस पीरियड जो था, इस टाइम पर हमारी पृथ्वी में बहुत ज़्यादा क्या हुए थे? वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे, है ना। पृथ्वी के गर्भ से बहुत ज़्यादा लावा निकला था, और हमारे भारत में भी पर्टिकुलर जो पश्चिमी भारत है यहाँ पर भी इरप्शन हुए थे, और इस पर्टिकुलर रीजन में हमें बेसाल्ट रॉक के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। तो क्रिटेशियस पीरियड था, है ना। कार्बोनिफेरस पीरियड में तो हमें क्या देखने को मिलता है? कोल देखने को मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। द दंडकारण्य रीजन इज लोकेटेड। तो ये हमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। मेनली छत्तीसगढ़ है, सदर्न छत्तीसगढ़, और कुछ उड़ीसा रीजन भी कवर करता है। झारखंड में हमें छोटा नागपुर देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश और रायलसीमा प्लेट्यू देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में हमें मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शत्रुंजय हिल्स हैं? इन विच स्टेट आर द शत्रुंजय हिल्स लोकेटेड? तो शत्रुंजय हिल्स जो हैं, याद रखिएगा, ये हमें गुजरात स्टेट में देखने को मिलती है ना। गुजरात हिल्स में, गुजरात में गिर हिल्स हैं, है ना, मांडव हिल्स हैं और शत्रुंजय हिल्स हैं। अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना बना हो। अभी लास्ट में जब हम ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का लास्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा, उसमें बची हुई जो भी हिल्स वगैरह हैं या फिर माउंटेन्स वगैरह हैं, उनकी मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, तो बची हुई हिल्स भी आपको वहाँ पर कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू। तो कर्नाटका प्लेट्यू की हाईएस्ट माउंटेन पीक है मुल्यानगिरी, और सेकंड नंबर पर आती है कुंद्रेमुख, जो कि बाबा बूदन हिल्स का पार्ट है, तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, मुल्यानगिरी और कुंद्रेमुख किस पहाड़ी पर स्थित है? मुल्यानगिरी एंड कुंद्रेमुख आर लोकेटेड इन विच रेंज? तो बाबा बूदन हिल्स पर ये लोकेटेड हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो आज हमने ये 9 MCQs भी डिस्कस किए हैं, और बचा हुआ जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट था उसको डिस्कस किया है। एक पार्ट और इसका रह गया है जिसमें हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको PDF चाहिए हैं या फिर क्लास नोट्स चाहिए हैं इंडियन ज्योग्राफी के, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पर आ सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो 40% का डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक कॉम्बो ऑफर है, यहाँ पर आपको करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के 1000 MCQ सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ मिल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए। हमारी एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिए और इसको ऑफर को अवेल करिए। 40% डिस्काउंट है आपके लिए 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करने पर। इसके अलावा GK GS के भी कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं हमारी एप्लीकेशन को तो आप हमारी एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड करके चेकआउट ज़रूर करिए। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। लेक्चर को आप यदि आप पर्टिकुलर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो इंडिया की, या फिर फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़ रहे हो, तो स्टार्टिंग के लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।